ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े हैं ट्रंप, कई देशों ने छोड़ा साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ईरान में खामेनेई समेत 40 से भी ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका के लिए ये जंग बड़ी सफलता की तरह दिख रहा था, लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, ईरान ने जवाब में हॉर्मुज जल डमरुमध्य के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से हॉर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने साफ कहा है कि वो किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इस मामले में कभी कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए जर्मनी के सैन्य योगदान का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार खत्म होनी चाहिए, लेकिन बमबारी करके उसे झुकना सही तरीका नहीं है। आपको बता दें कि जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी अमेरिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये यूरोप का युद्ध नहीं है, और जब अमेरिकी नौसेना खुद इतनी ताकतवर है तो कुछ यूरोपीय जहाज क्या कर लेंगे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा उनका देश इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेगा। उन्होंने माना कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना जरूरी है ताकि तेल बाजार स्थिर रहे, लेकिन ये आसान काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कदम ज्यादा से ज्यादा देशों की सहमति से ही उठाया जाएगा। यूरोपीय देशों ने सैन्य कार्रवाई की बजाय कूटनीति पर जोर दिया। ये जल डमरुमध्य बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है, जो फिलहाल ईरान के कारण प्रभावित हो रही है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनिया ताजानी ने ये कहा कि इस संकट का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए और उनका देश किसी नौसैनिक मिशन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन के मौजूदा मिशन सिर्फ समुद्री डकैती रोकने और रक्षा के लिए हैं, उन्हें युद्ध में नहीं बदला जा सकता। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान ने भी साफ कर दिया है कि वे अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे। दूसरी ओर ट्रंप लगातार अपने सहयोगियों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों को इस समुद्री रास्ते से फायदा होता है उन्हें उसकी सुरक्षा में हिस्सा लेना चाहिए। ट्रंप ने खास तौर पर ब्रिटेन से नाराजगी भी जताई, हालांकि उन्होंने उम्मीद की है कि वो इसमें शामिल होगा। यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों ने भी अपने रेड सी लाल सागर मिशन को हॉर्मुज तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। ईयू के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलस ने कहा कि फिलहाल मिशन का दायरा बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं दिखी है। यूरोपीय देश अमेरिका और इजराइल के युद्ध के लक्ष्यों को लेकर के भी स्पष्टता चाहते हैं। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें समझना है कि ट्रंप की रणनीति क्या है और आगे की क्या योजना होने वाली है। देखिए, इस बीच इजराइल ने ईरान के कई शहर जैसे तेहरान, शिराज और तबरीज में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इजराइल का ये दावा है कि उसने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई से जुड़ा एक विमान भी नष्ट कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान के साथ अगले 3 सप्ताह तक लड़ने के लिए उनकी प्लानिंग तैयार है। सेना के प्रवक्ता नदाव शोशानी ने सोमवार को ये कह दिया कि सेना ने इससे आगे के समय के लिए भी अलग योजनाएं बना रखी हैं। तो देखिए, अब जिस तरीके से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही हैं, कई देशों ने जो है साथ भी छोड़ दिया है और अब ट्रंप पूरे में अब जंग में अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अलग अलग जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे अब पूरी जो आप कह सकते हैं विश्व की निगाहें अब इस युद्ध पर टिकी हुई हैं।